जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कृष्णा और मोर पंख का क्या संबंध है। इस रोचक कथा के विषय में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। कृपा करके इस वीडियो को साझा अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर का पंख धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमने जो जानकारी एकत्रित की है उस जानकारी के माध्यम से हमें सिर्फ एक ही कारण समझ में आता है। वह कारण कौन सा है हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला कारण राधा की निशानी। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया था, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोरपंख को सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोरपंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम था। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी हैं। दूसरा कारण जीवन के सभी रंग। मोर पंख में सभी रंग समाहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन था, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर और बिल्कुल मोर पंख की तरह आपको दिखेगी, रंग बिरंगी दिखेगी। तीसरा, ग्रह दोष। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है। लेकिन जो जगत पालक हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उन्हें किसी काल सर्प दोष का क्या डर। चौथा कारण ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया था। शत्रु और मित्र सम्मान, जो इसका आखिरी कारण है, जो पांचवा हमने ज्ञान एकत्रित किया है, उसमें शत्रु और मित्र यह 5वां कारण नजर आता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में एक समान भाव है। तो यह 5 कारण थे जिससे हमें पता लगता है कि श्री कृष्ण और मोर पंख का क्या संबंध है। तो यह रोचक जानकारी हमने जो एकत्रित की है, हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को और लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब आप हमें दें इजाजत। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।